Assalamu alaikum friends, my name is Shunaid. Welcome to our maths lab and my partner is here. This is Hamad. Assalamu alaikum. यार हमाद, कल रात को एक मुझे ख्वाब आया था। अच्छा, क्या ख्वाब आया था? मुझे पाई के बारे में ख्वाब आया था। अच्छा, पाई क्या कह रहा था? पाई मुझे ये कह रहा था कि आप फ्यूचर के साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता और वो मेरी बेइज्जती करते रहते हैं और कई लोगों को भी नहीं पता मेरे बारे में। अच्छा, बच्चों को क्या, यहाँ पे तो बड़ों तक नहीं पता। तो आपको इस चार्ट में से कुछ समझ आ रहा है? हाँ, मुझे पाई डे के बारे में पता है। आप बता सकते हैं पाई डे क्या होता है? कहीं ये वो दिन तो नहीं जिस दिन हम बकरे के पाए खाते हैं? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। ये मैथमेटिक्स की पाई की बात हो रही है, वो बात नहीं हो रही जिसमें अच्छा, इस दिन हम बिस्किट पाए खाते हैं। नहीं, मैंने आपको बोला कि मैथ्स के पाई की बात कर रहा हूँ जो यूज होता है, मैं खाने वाले पाई की बात नहीं कर रहा। चले, आप ही बता दीजिए क्या होता है। पाई डे असल में मार्च 14 को सेलिब्रेट किया जाता है और 3.14 का मतलब ये है कि 3 मतलब मार्च का तीसरा महीना और 14 इसकी डेट। अच्छा, यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है। आप मुझे आर्किमिडीज कांस्टेंट के बारे में कुछ बताएंगे? आर्किमिडीज कांस्टेंट, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था जिसने पहली दफ़ा वैल्यू फाउंड की थी 3.14 तक। अच्छा, लेकिन मुझे अभी कुछ समझ नहीं आया। आप कुछ और बताएंगे इस पाई के बारे में? ये देखें, इसका ये सर्किल है, इसका जो ये सर्कमफेरेंस आ रहा है, सही है, इसका फिर ये डायामीटर, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर इज कॉल्ड पाई। और फिर इसकी जो वैल्यू आती है 3.14159265, ये तो कुछ ही डिजिट्स हैं, सही है। इसके बाद ये इन्फिनाइट है, चलती जा रही है, तो ये इसको इरेशनल नंबर भी कहा जाता है। और ये अपना मोर देन 50 ट्रिलियन डिजिट्स भी फाउंड हो चुके हैं इसके बाय सुपर कंप्यूटर्स के जरिए, और साइंटिस्ट अभी भी इसको फाउंड कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस पाई को नाम किसने दिया? इसको अलिफ बे पे भी तो दे सकते थे, लेकिन इसको पाई ही क्यों नाम दिया? आप हमें कुछ बताएंगे? इसको विलियम जॉन्स ने यूज्ड किया था पाई, इसको नाम भी उसने ही दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि 16 लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट, ये देखें कि ग्रीक लैंग्वेज में पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस को ग्रीक लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है और इसका पहला वर्ड पाई है, इसको विलियम जॉन्स ने यूज़ किया पाई। और जैसा कि इंग्लिश की ABCD में अल्फ़ाबेट्स जो आते हैं, 16th अल्फ़ाबेट है वो P है, और ऐसे ही ग्रीक में जो 16th अल्फ़ाबेट है वो है पाई। तो चले, मुझे अब तो पाई तो समझ में आ गया, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें इंग्लिश कहाँ से आ रही है? इसको निमोनिक कहा जाता है, सही। इस पे जैसे कि मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी पैक्स, सही है, तो मे जो है वो कंसिस्ट कर रहा है 3, तो 3, और आई जो है वो 1, एफ जो है वो 4, अ जो है वो 1, लार्ज जो है 5, कंटेनर 9 आ गया, ऑफ में 2 आ गए, कॉफ़ी में 6 आ गए, पैक्स में 5 आ गए। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है पाई की वैल्यू रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, इसको निमोनिक कहा जाता है। अच्छा, लेकिन सुनील, आपने एक गलती कर दी है। मेरे टीचर ने बताया था कि पाई की वैल्यू इक्वल होती है 22/7 के, लेकिन आपने तो नॉट इक्वल टू कर दिया है। पाई जो है नॉट इक्वल होता है 22/7 के, पर इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 22/7, क्योंकि 22/7 और पाई की आप वैल्यू देखें 3.14, 3 डिजिट तक, सही है। उसके बाद जो इसके डिजिट्स आ रहे हैं दोनों के, इधर जैसे कि 8 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 9 आ गया, 7 आ गया, तो ये सारे चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम नॉट इक्वल पढ़ेंगे, इक्वल नहीं पढ़ेंगे। चलिए सुनील, आप इसके बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? मैथमेटिक्स ने ये दी थी, बेबीलोनियंस ने 25/8, इजिप्शियन ने 256/81, ग्रीक ने इसकी 22/7, चाइनीज ने 355/113, इंडियन ने रेडिकल 10 एंड 62832/20,000, मुस्लिम्स अलकाशी ने अप टू 16 प्लेसेस ऑफ डेसिमल दिया था, जैसे कि डेसिमल की जो 16th प्लेस है वो अलकाशी तक 16 प्लेस तक अलकाशी ने फाइंड की थी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।